नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कादम्बरी के मंगलाचरण को पढ़ेंगे। कादम्बरी का ही एक भाग हम लोग टीजीटी में सुखनासोपदेश के रूप में पढ़ते हैं। आइए हम लोग वंशस्थ छंद में इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं। रज जुषे जन्मनि सत्वृत्ते रजो जुषे जन्मनि सत्वृत्ते हित प्रजानां प्रलयितमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। कवि बाणभट्ट जी नमः नमस्कार करते हैं इसको त्रिगुणात्मने, जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है और त्रयीमयाय नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च सूत्र से नमः इस अव्यय पद के योग में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नाश हेतवे, है ना, अजाय। तो कहे जो त्रयीमय है, तीनों वेदों से युक्त है, जो तीनों वेदों से युक्त है, ऐसे परब्रह्म को, और जो तीनों गुणों से युक्त है, ऐसे परब्रह्म को नमः नमस्कार है। और कहे जो अजाय, क्या है, ज मतलब पैदा होना, पर कहे नज ना इति अजा, कहे जो ना तो जन्मता है और ना मरता है, ऐसे परब्रह्म। और कहे जो सर्ग सृष्टि, कहे और जो स्थिति पालन, और कहे नाश हेतु हेतवे, जो हेतु है, जो क्या है, कारण है, ऐसे परब्रह्म को नमस्कार है। अजाय जो जन्मता ना है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, ऐसे अजाय को। हाँ, 2 लाइन क्लियर हो गई। अब देखिएगा प्रजा नाम, कहे और जो प्रजाओं की, षष्ठी बहुवचन है ना, प्रजा नाम, कहे जो प्रजाओं की जन्मनि, कहे जन्म में, किसमें, जन्म में, रजोजुषे रजोगुण का सेवन करता है, रजोगुण का प्रयोग करता है, सृष्टि करने में, रचना करने में, किसका, प्रजा की। सृष्टिकर्ता कौन है, कहे ब्रह्मा जी हैं। तो कहे जो ब्रह्मा जी हैं, वह प्रजाओं की जन्मन, जन्म में, पैदा करने में, उत्पन्न करने में, उनकी रचना करने में जिस गुण का सेवन करते हैं, जिस गुण का प्रयोग करते हैं, वह रजोगुण है। वह क्या है, रजोगुण है। 3 गुण होते हैं हम लोग के अंदर, कौन कौन से, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, है ना, और सतोगुण जैसे सत्वगुण,
तो कह रहे हैं प्रजाओं के जन्म में, रचना में, सृष्टि में रजोगुण का सेवन करते हैं, वह है ब्रह्मा जी। फिर यहीं से ले लीजिए, यही प्रजानाम स्थितौ सत्ववृत्तये, और कहे प्रजाओं के स्थित करने में, प्रजाओं का पालन करने में, कहे वह सत्ववृत्ति, सत्व गुण का प्रयोग करते हैं, सत्व गुण को धारण करते हैं। प्रजाओं की स्थिति में, पालन में किस गुण को धारण करते हैं? सतो गुण का धारण करते हैं। सतो गुण को धारण करते हैं। कौन है पालन करता? लोक के पालन करता कौन है भैया? कहे विष्णु जी हैं। आप जानते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं और संसार का, लोक के जो पालन करता है वो विष्णु जी हैं। अब आइए देखिए, कह रहे हैं प्रजा नाम प्रलय तमस स्पृशे, है ना? प्रलय तमह स्पृशे, कहे और उसी प्रजा का प्रलय नाश करने में, प्रलय करने में, संहार करने में, मारने में, है ना? हम लोग पैदा होते हैं, फिर हम लोग का पालन पोषण होता है, फिर हम लोग का प्रलय भी होता है, मरना भी होता है हम ही लोग को ना। तो जो यह प्रलय है यही मरना, नाश है, नष्ट हो जाना इस शरीर का ना। तो कहे प्रजाओं के नाश में तमः स्पृशे, तमोगुण का स्पर्श करने वाले, स्पृशे तमो गुण का स्पर्श करने वाले कौन है? शिव जी हैं। कौन है? शिव जी हैं। इसीलिए इनको त्रिगुणात्मक और त्रयीमय बोला गया है ना? तो यह जो तीनों गुणों से युक्त हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी पर ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी पर ब्रह्म को नमस्कार है, जो ना तो जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं, सर्ग सृष्टि, स्थिति पालन और नाश का जो कारण है, हेतु है, ऐसे त्रयीमय, जो तीन वेदों के स्वरूप हैं। तीन वेद कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना? ऋग यजुर साम, जो तीनों वेदों स्वरूप, तीनों वेदों से मय है, तीनों वेदों से युक्त हैं, कहे और जो तीनों गुणों से युक्त हैं। और जो तीन गुण कौन? तीनों गुणों से कौन? कहे रज, तम और सत ना। इन तीनों गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे त्रिगुणात्मक, ऐसे त्रयीमय पर ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। क्लियर हो गया? अर्थ क्लियर हो गया? तो कहे प्रजानाम जन्मनि रजोजु से, जो प्रजाओं के कहे, जो प्रजा के जन्म में, देखिए प्रजा के जन्म में कौन सा गुण? रजो गुण का सेवन कर रहे हैं। कौन कर जन्म, जन्म में रजोगुण का सेवन कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी, है ना? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। और कहे पालन करता, पालन में सत्व गुण का, किस गुण का? सत्व गुण का। कौन कर रहे हैं? विष्णु जी धारण करते हैं सत्व गुण को। और कहे नाश में, प्रलय में, है ना? नाश में, कहे प्रलय में कौन? तमोगुण को स्पर्श करते हैं। तमोगुण जिससे हम लोग को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वह तमोगुण है। तमोगुण का स्पर्श कौन करते हैं? तांडव नृत्य, तीसरी
आंख से सबको भस्म करने वाले कौन है? तो शिव जी ही हैं, है ना? तो कहे तमोगुण का सेवन कौन करता है? तो आप थोड़ा सा लिख दें, शिव जी। ये तीनों लोग क्या हैं? देवता हैं, आप जानते हैं, और ये अजाय हैं। यह कभी उत्पन्न पैदा नहीं होते हैं और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सर्ग, स्थित और नाश, इन तीनों के जो हेतु हैं, क्या है? कारण है। इन्हीं की वजह से सर्ग होता है, रचना। सर्ग मतलब रचना, सृष्टि, स्थिति, पालन होता है, और नाश भी। ये तीनों क्या है? हेतु हैं। और कहे यही तीनों गुणों से जो युक्त है, रजतम सत्व, और तीनों वेदों से जो युक्त है, त्रिवेद स्वरूप है जो, ऐसे पर ब्रह्म को, किसको? पर ब्रह्म को नमः, नमस्कार है। इससे आप लोग अर्थ को, एक एक शब्द के अर्थ को पढ़िएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी गलती नहीं होगा। आप मन से पढ़ेंगे और नोट्स में लिखेंगे, बस 2 मिनट रिवाइज करेंगे। 10, 12, 15 मिनट के तो ये वीडियोज ही हैं सभी, सिर्फ मंगलाचरण के। जो इसमें हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, किसका मंगलाचरण है, कौन सा छंद है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि मंगलाचरण कौन सा है। आप जानते हैं नमः है, तो नमः है, तो मंगलाचरण कैसा होगा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। छंद, जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितञ्जरौ। वंशस्थ छंद है। देवता, कह रहे हैं देवता पर ब्रह्म को नमस्कार है। कैसे? कहे जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूपी पर ब्रह्म को नमस्कार है। पर ब्रह्म को नमस्कार है। और कहे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कादंबरी की जो विधा है, जो प्रकार है, यह नाटक नहीं लिख दीजिएगा। कादंबरी ये क्या है? कथा है, आप पढ़ते आए हैं, जो पार्ट वाइज लिखा गया है बाणभट्ट जी के द्वारा। ये कवि कौन है? बाणभट्ट जी हैं, है ना? कल सॉरी, आपका कोई भी आपको वीडियोस नहीं मिले, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा क्या ज्यादा ही ठीक नहीं थी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे सभी मित्र जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके टीजीटी में बनते हैं, वह सब यहाँ आपको मिल रहे हैं। अर्थ आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स में लिखिएगा, और जो भी आपको लगे कि और कुछ भी हो सकता है, वह जरूर आप अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएंगी। बहुत कृपा होगी आपकी। कल फिर मिलते हैं। नमः संस्कृताय।